अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद उबैद रहमान। स्टूडेंट, हम एफएससी पार्ट 1 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं। आज हमारा थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में हमने रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। कंप्लीट जो नंबर सिस्टम था, जो फर्स्ट और सेकंड लेक्चर है, उसमें हमने उसके बारे में स्टडी की थी। फर्स्ट और सेकंड लेक्चर के लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टुडे आवर लेक्चर इज प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी। हमारे पास टोटल 7 मेजर प्रॉपर्टीज हैं इक्वालिटीज़ की। फर्स्ट हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। सेकंड जो है वो हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। थर्ड जो है वो हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी। फिफ्थ जो है वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और जो हमारे पास सेवंथ प्रॉपर्टी है वो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्क्राइब करेंगे व्हाट इज रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। हम तमाम के तमाम रियल नंबर्स की बात करेंगे। अभी मैं जनरल आप लोगों को बता रहा हूं। दिस इंप्लाई दैट ए इक्वल टू ए। पहले जनरल आप समझ लो, उसके बाद मैं पर्टिकुलर एग्जांपल लेकर एक्सप्लेन करता हूं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को। फॉर ऑल, तमाम के तमाम रियल नंबर्स के लिए, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। दिस इंप्लाई दैट ए इक्वल टू ए, हर रियल नंबर का इमेज वो ही आएगा। ये हमें रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी बताते हैं। अब मैं पर्टिकुलर एग्जांपल कोड कर रहा हूं। लेट x 2x प्लस 7 इक्वल टू वाई। इसी तरह मैं एक और ले रहा हूं, y इक्वल टू x प्लस 7, y इक्वल टू वाई। दिस इंप्लाई, यहां से मैं राइट कर सकता हूं 2x प्लस 7 इक्वल टू x प्लस 7। यहां से मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2x माइनस एक्स इक्वल टू 7 माइनस 7 आ जाएगा। यहां से मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 0, यानी कि यहां से 2x में से x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो x और ये 7 7 के साथ क्या। अब इस x की वैल्यू 0 को मैं पुट करता हूं, जो मैंने सपोज की था वैल्यू, यहां से जो मैंने सपोज की थी। ये 7 इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 पुट करूंगा 7 आ जाएगा y, और यहाँ से मेरे पास 0 पुट करूंगा y इक्वल टू 7, यानी कि 7 इक्वल टू 7। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि हर रियल नंबर का इमेज जो है वही नंबर खुद ब खुद आ जाएगा। ये हमें रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी बताती है। उसके बाद सेकंड हमारे पास है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। व्हाट इज सिमेट्रिक प्रॉपर्टी? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। कोई से दो रियल नंबर है, बिलोंग कर रहे हैं
दिस इम्प्लाई डैट ए इक्वल टू बी, या फिर कह लें इफ ए इक्वल टू बी, देन रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या बताती है कि बी भी किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आएगा। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, इफ ए इक्वल टू बी देन बी इक्वल टू ए। मैं पर्टिकुलर एग्जांपल को आउट कर रहा हूं। अगर मेरे पास y की वैल्यू 5 है तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि आपके पास 5 जो है वो इक्वल टू क्या है, y है। ये हमें सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बताती है। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, इफ ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी। यानी कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी वो रिलेट करती है टू इक्वालिटीज को। इफ ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी, देन हम यहां से कह सकते हैं आपके पास a इक्वल टू क्या है, c है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है, हमारे पास 3 रियल नंबर्स हैं a b c बिलोंग्स टू r। इफ a इक्वल टू b, अगर a b के इक्वल है और b c के इक्वल है, तब हम कह सकते हैं कि a इक्वल टू क्या है आपके पास c। ये हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद आ जाए, कोई भी आप यहां से इसके एग्जांपल कोट कर सकते हैं। इफ x इक्वल टू 3, क्लियर, एंड y इक्वल टू x, एंड x इक्वल टू क्या है 3 है और y इक्वल टू क्या है x। तो यहां से मैं कह सकता हूं, या कोई भी आप एग्जांपल ले लें, x इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां से, इफ x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू y। तो जो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है वो हमें क्या बता सकती है, x इक्वल टू 3 है मेरे पास, x इक्वल टू y। तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यहां से मुझे क्या बता सकती है, x इक्वल टू y, क्लियर। तो जब x इक्वल टू y है तो यहां से y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी जो है वो बेसिकली टू इक्वालिटीज को रिलेट करती है। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट मेरे पास है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है, फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। कोई 3 रियल नंबर्स यहां से लेट कर रहा हूं, ए बी सी जो है वो बिलोंग्स कर रहे हैं आर को। ए इक्वल टू बी, तो यहां से मैं कह सकता हूं एडिटिव प्रॉपर्टी में ये क्या बताती है, ए प्लस सी और बी प्लस सी। यानी कि मैं बोथ साइड पर ऐड भी कर सकता हूं और मैं बोथ साइड पर सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूं। मैं पर्टिकुलर एग्जांपल कोट कर रहा हूं, x प्लस 7 इक्वल टू, x प्लस 7 कह लें या x माइनस 7 कह लें, इक्वल टू 3। यहाँ से मैं x 7 में ऐड कर रहा हूँ और 7 में बोथ साइड पर ऐड कर रहा हूँ। यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10। तो a इक्वल टू b, दिस इम्प्लाई डैट जो थर्ड रियल नंबर है हम उसको बोथ साइड पर ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ये एडिटिव प्रॉपर्टी हमें बताती है। उसके बाद आ जाए मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए इक्वल टू बी। तो यहां से हम बोथ साइड पर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं सेम नंबर के साथ, क्लियर है। तो ये हमें मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। मैं यहां पर पर्टिकुलर एग्जांपल कोट कर रहा हूं, पर्टिकुलर एग्जांपल कोई भी आप ले सकते हैं। यहां से मेरे पास 3x इक्वल टू 1, तो कोई भी नंबर ले लें, यहां से 3 ले लें, 3 बिलोंग्स टू रियल नंबर से, इसको मल्टीप्लाई करें,
3 को 3 के साथ 9x इक्वल टू 3, यहाँ से x इक्वल, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आ गई, जस्ट हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं बोथ साइड को। क्लियर। उसके बाद आ जाए 6 जो है वो हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। यहाँ पे हम एक रिजल्ट जो है वो यहाँ से डिड्यूस करेंगे। 6 प्रॉपर्टी देखें हमारे पास, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो बेसिकली इनवर्स है एडिटिव प्रॉपर्टी का। देखें भी, ए बी सी बिलोंग्स टू आर, आपके पास रियल नंबर्स हैं। अब कैंसिलेशन प्रॉपर्टी क्या बताती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन? हमारे पास a प्लस सी है और b प्लस सी, तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी बताती है a इक्वल टू बी। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है? a इक्वल टू बी। मैं यहाँ से पर्टिकुलर एग्जांपल लेकर आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। कोई भी ले लें, x प्लस 3 इक्वल टू x प्लस 3। अब मैं क्या करूँगा? बोथ साइड पर 3 सब्ट्रैक्ट करूँगा। x प्लस 3, x प्लस 3 माइनस 3, यहाँ से 3 के साथ 3 0, x इक्वल टू x। यानी कि प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है कि हम बोथ साइड पर सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और बोथ साइड पर ऐड भी कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी जो है ये एडिटिव प्रॉपर्टी का रेसिप्रोकल है। क्लियर। उसके बाद आ जाए हमारे पास है कैंसिलेशन, यानी कि हम कैंसिल कर रहे हैं रियल नंबर को बोथ साइड पर। क्लियर। उसके बाद आ जाए कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। ये रेसिप्रोकल है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमें क्या बताती है? फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए सी इक्वल टू बी सी। तो यहां से कैंसिलेशन प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है? दिस इंप्लाइड दैट ए इक्वल टू बी, यानी कि हम बोथ साइड पर सी के साथ डिवाइड कर दें, को सी हमारे पास रियल नंबर है, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा? b। इसकी मैं पर्टिकुलर एग्जांपल यहाँ पर कोट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 3x इक्वल टू 9। मैं क्या करूँगा? बोथ साइड को 3 के साथ डिवाइड करूँगा, 3 के साथ 3 कैंसिल आउट, 3 वन टाइम 3, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। तो ये हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी जो है वो क्या बताती है कि हम बोथ साइड पर सेम नंबर के साथ डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन जो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है उसमें हम क्या बताते हैं? सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इन चारों प्रॉपर्टीज को मैं दोबारा रिपीट करता हूं। एडिटिव प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है? हम सेम नंबर को बोथ साइड पर ऐड कर सकते हैं। क्लियर है। और इसी तरह जब हमें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कैंसिलेशन प्रॉपर्टी को देखने तो हम बोथ साइड पर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि कैंसिल कर सकते हैं। उसके लिए हमें दोनों प्रोसेस कर सकते हैं, हम ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या बताती है हमें कि हम बोथ साइड को मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी सेम रियल नंबर के साथ। और कैंसिलेशन प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है? हम बोथ साइड को डिवाइड कर सकते हैं सेम नंबर के साथ। स्टूडेंट, आई एम होपफुल आप लोगों को समझ आ गई होगी प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटीज़ की। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज़ को करेंगे और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। इस चैप्टर के 3 लेक्चर्स हो गए हैं, तो इनको आप रिपीट करेंगे। जो भी आपका क्वेश्चन होगा आप कमेंट भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर मेरे साथ रब्ता भी कर सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।